अस्सलाम वालेकुम। रोटेशन प्लास्टी एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट की टांग को काट दिया जाता है और फिर पाँव वाला हिस्सा 180 डिग्री रोटेट करके टांग के ऊपर वाले हिस्से के साथ जोड़ दिया जाता है। इसके बाद पेशेंट को प्रोस्थेसिस यानी आर्टिफिशियल लेग पहना दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। रोटेशन प्लास्टी उन पेशेंट्स में परफॉर्म की जाती है जिनकी टांग में नी के पास कोई मसला हो, जैसा कि ट्यूमर वगैरह। नी ट्यूमर ऑस्टियोसार्कोमा की वजह से होता है। ऑस्टियोसार्कोमा जोड़ों के कैंसर को बोलते हैं जो ज़्यादातर नी जॉइंट में डेवलप होता है। ऑस्टियोसार्कोमा यानी कि नी ट्यूमर एक लाइलाज मर्ज है जिसकी वजह से इस कंडीशन में पेशेंट की टांग को काटकर ट्यूमर वाले हिस्से को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। नी ट्यूमर का मर्ज ज़्यादातर बच्चों और टीनएजर्स में डेवलप होता है। अब आइए देखते हैं कि रोटेशन प्लास्टी का प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किया जाता है। रोटेशन प्लास्टी एक मुश्किल ऑपरेशन होता है, इसलिए सर्जरी को माहिर सर्जन ही परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले सर्जरी के उम्मीदवार पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे पेशेंट बेहोशी में चला जाता है और फिर सर्जरी के दौरान इसे दर्द फील नहीं होता। इसके बाद सर्जन पेशेंट की टांग का दरमियान वाला हिस्सा काटकर बाहर निकाल देता है, मगर इस दौरान सर्जन इस बात का ख्याल रखता है कि नर्व्स और मेन ब्लड वेसल्स महफूज रहें। इसके बाद सर्जन टांग का नीचे वाला हिस्सा 180 डिग्री रोटेट करके ऊपर वाले हिस्से के साथ जोड़ देता है। इस तरह से पाँव फिर नी जॉइंट का रोल अदा करने लगता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब ऐसे पेशेंट को प्रोस्थेसिस यानी आर्टिफिशियल लेग लगाई जाती है तो वो कंफर्टेबली इसे मूव कर सकता है और वो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ आसानी से परफॉर्म करने लगता है। यही वजह है कि रोटेशन प्लास्टी को फुल लेग एम्प्यूटेशन से बेहतर इलाज समझा जाता है। रोटेशन प्लास्टी के बाद पेशेंट को कुछ दिनों तक आईसीयू में रखा जाता है और तकरीबन 3 से 6 महीने में पेशेंट की बोन्स आपस में ठीक से जुड़ जाती हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।